अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अब तक आप लोग सिलसिला वारसिया और दीन के मुतालिक कुछ वीडियोज़ देखते रहे हैं, लेकिन इस दौर हाज़रा में एक वसीम रिजवी नाम का एक शख्स, जिसको हम नुत्फ़ा ना तहक़ीक़ कहें या क्या कहें, लफ्ज़ नहीं मिलते हैं, उसने कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब की 26 आयतों को डिलीट कर देने के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर किया था। आपको एक बात ज़हनशी कर दूं कि अल्लाह ने अपने कलाम पाक और काबतुल्लाह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली। मैं एक रिवायत आपके सामने पेश कर दूं कि जब अब्रहा ने खाने काबा पर हमला करके उसको कब्ज़े में ले लिया और उसमें ताला डाल के चाबी अपने साथ ले गया, और जितने भी वहाँ पर ऊँट भेड़ बकरियाँ जितनी थी सबको अपने कब्ज़े में ले लिया। शाम को जब चरवाहे ने बताया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन है, आका रहमत कुल सरवर कौन मकान के दादा हुजूर हैं, कहा कि ऐ कुरैश के सरदार, आपके ऊँट और भेड़ अब्रहा के सिपाही पकड़ कर ले गए। तो आप जब अब्रहा के महल पहुँचे, लोगों ने बताया कि अब्रहा बादशाह को बताया कि कुरैश के सरदार आए हैं, तो बहुत खुश हुआ। कहा जाओ उनको इज्जत के साथ अंदर लेकर आओ। खैर वो अंदर गए तो बड़े फ़ख्र और मुस्कुरा कर कहने लगा, कहो अब्दुल मुत्तलिब, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जो ऊँट और भेड़ तुम मेरे पकड़ कर लाए हो वो मुझे वापस कर दो। वो शॉक्ड हो गया। कहा मैं तो ये समझा था कुरैश के सरदार कि तुम अपने खुदा के घर की चाबियां मुझसे मांगोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे। ईमान किसे कहते हैं, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आप सुनिए उनकी। तो आप फरमाते हैं कि जिसका घर है, क्योंकि काबतुल्लाह अल्लाह का घर कहलाता है, जिसका घर है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसने खुद ली है। ऊँट मेरे हैं और भेड़ मेरी हैं, ये मुझे वापस कर दो। और उसके बाद सारे मोमिन जानते हैं कि अब्रहा के लिए फिर एक छोटी सी अबाबील बनाई, जिन्होंने अपने चोचों में कंकर दाब करके अब्रहा के लश्कर को पामाल कर दिया। रिवायात के मुताबिक जब वो कंकर फेंकती थी अबाबील, तो बेसाहबिल फील जितने हाथी थे उनके जिस्म को फाड़ कर ज़मीन पे बस हो जाती थी। आइए उस कुरान पाक की जो खूबियाँ हैं, आप बताइए तौरेत, इंजील, ज़बूर, ये 3 सहीफ़े क्यों मनसूख किए गए? क्योंकि इसे इल्म कुल कहा गया है। हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सबसे पहले हम उसकी पाकी और बड़ाई बयान करते हैं। और रहमान रहीम, तुझसे बड़ा कोई रहम करने वाला नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरे अलावा किसी की परस्तिश नहीं कर सकते। ये मैंने वादा किया, पढ़ा उसे। लेकिन ये जो वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो अब बन गया है, अब तो खैर मेरा उससे कोई मसला ही नहीं रहा, इसलिए कि वो जिस कौम में पैदा हुआ, जब वो उस कौम का नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा। हमारे हिंदू भाइयों से अपील है कि ऐसे सरकश लोगों से वो खुद भी होशियार रहें कि जहां उसने बरसों गुजारे वो उस धर्म का नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे धर्म का कैसे होगा। जिसने कुरान जैसी मुकद्दस चीज को बता दिया कि इसमें आतंकवाद है, जबकि कुरान पाक एक मुकम्मल पीसफुल पैगाम है, जिसमें अल्लाह रब तआला सूरह बकरा की एक आयत में फरमा रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि बेशक यह है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह रब तआला फरमाता है कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल करा है, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल करा है, और बेशक हम ही खुद इसकी हिफाजत करेंगे। तो इन जैसे जाने कितने आए, मिट गए, खुद मिट गए। ये कुरान पाक की 26 आयत को डिलीट कराने की डिमांड कर रहा था, खुद डिलीट हो गया। इसकी जबान से आप लोगों ने सुना होगा कि मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया। तो निकाला उसे जाता है जो गद्दार होता है या फिर किसी काम का नहीं होता है। अब ये सुने जो काफिर का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है कि उसमें कहा है कि अब मैं आपको एक कुरान की एक आयत अम्मा पारे की बताता हूँ, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दो इन काफिरों से। यहां पर 2 माने हैं, एक तो वसीला साबित हो गया, कुल या अय्युहल काफिरून, कह रहे हबीब आप कह दीजिए इन काफिरों से। काफिर का लफ्जी माना क्या है, आइए हम उसके
معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اللہ کے، ایک ایشور کے علاوہ اگر ہم نے کسی کی پوجا کی تو ہم کافر ہیں۔ کافر کا لفظی معنی ہے کہ جو شخص اللہ کے علاوہ، نراکار کے علاوہ کسی کی پوجا کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ جب اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ کہہ دو ان کافروں سے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں لوگ جس سے پیار کرتے تھے، جس کو سمجھتے تھے، اس کی بت بنا کر کے اپنے ہاتھ سے تراش کر اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ یہ سپریم پاور ایشور ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے علاوہ ہم کسی کی پوجا اپاسنا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ لوگ تب بھی نہیں مان رہے ہیں تو اللہ نے اپنا قرآن میں پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ تو اس میں آپ بتائیے کہاں سے ایک سائیڈ کنڈیشن آتی ہے؟ جو شخص خود کو نہیں سنبھال سکا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کی اتنے بڑے دانشور گزر گئے۔ آپ قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیے۔ قرآن پاک کہیں بھی رکھا جاتا ہے تو بلند مقام پہ رکھا جاتا ہے، اس پر ایک جزدان ہوتا ہے اور اس کو لوگ احترام سے چومتے ہیں۔ اس قرآن پاک کی 26 آیتوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس نے پٹیشن دائر کیا، جو بحمدللہ وہاں سے خارج ہو گیا۔ تو اب اسی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، جو کہ ایک مکمل محبت کا پیکر، غریبوں سے بہت شفقت سے پیش آنے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، وہ پرسنالٹی آقا رحمت کل سرور کون و مکان کی، ان پر انگلی رکھ دی۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے بھی ہم روبرو ہوں گے۔ السلام علیکم۔